एक गांव में ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती वे चुपचाप से ले जाकर वन में संतों को दे आते। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनका कार्य था। इसी से उनकी आजीविका चलती। घर में उनकी माँ और वे केवल 2 ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती हुई मधुर सुगंध को सूंघकर ग्वाल सोचने लगा, माँ कब भोजन परोसे और मैं कब इसे लेकर जाऊं। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने माँ से बोला, मैया तू मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध दे और मैं वन में जाकर खा लूंगा। भैंसें भी भूखी हैं, उन्हें चराना भी तो है। माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध लिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नज़र से बचाकर रख लिए। एक गठरी बना ली। उन्होंने शीघ्रता से भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी लेकर वन की ओर पहुंच गए। वन में पहुंचते ही भैंसें चरने में मग्न हो गई तो अपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर संतों के आश्रम की ओर चले गए। वहां पहुंचकर संतों को शीश नवाया और उनसे कहा कि घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ के द्वारा व्यंजन बनाने में देर हो गई। कृपया क्षमा करें और आप लोग प्रसाद ग्रहण कर कीजिए। सबने प्रसाद ग्रहण किया और जब संतों ने प्रसाद पा लिया तो ग्वाल भक्त ने सबके पात्र धोए और स्वयं भी प्रसादी पाई। तब जब पुनः वहां आए जहां भैंसों को चरने छोड़ गए थे तो देखा कि सभी भैंसें गायब हैं। चोरों ने उसकी सारी भैंसें चुरा ली थी। ग्वाल भक्त को न तो भैंसों की चोरी का दुख था और न ही संत सेवा करने का पछतावा। समस्या सिर्फ यह थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे। रोज शाम की तरह घर लौट के आए तो माँ ने पूछा, भैंसें कहाँ हैं? भक्त जी ने सोचा कि सच बात बता दे तो माँ को दुख होगा और वह मुझे डांटेगी, फटकारेगी, साथ में संतों को भी खरी खोटी सुनाएगी। इससे नित्य ही कलेश होगा। तो सच बात छुपाकर उन्होंने माँ से कहा कि एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूख को मर रहा था तो मैंने उसे भैंसें दे दी। वह भैंसों को चराएगा, दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा और छाछ मट्ठे से अपना काम चला लेगा। कुछ दिनों बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी तो उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में माँ कभी पूछती तो भक्त जी कह देते, ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई अन्य व्यवस्था हो जाएगी वह भैंसों को वापस कर जाएगा। भक्त जी यह बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं करते थे। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य ही मिल जाएंगी। अब इस भाव की रक्षा का भार भगवान पर ही था। कुछ दिन बीत गए। दिवाली का त्योहार आया। चारों ओर पटाखों, मिठाइयों और पकवानों की धूम थी। भगवान की प्रेरणा से चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों का खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हसूली पहनाई, सींग पूंछ पर श्रृंगार किया। रात भर पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर पटाखे की लड़ी जला दी। वे चारों ओर धाएं धाएं करके जलने लगे। भैंसों के लिए यह एकदम नई स्थिति थी। वे सभी रस्सी तोड़कर, खूंटे उखाड़कर भागने लगी। भक्त जी की भैंसों को कुछ दूर जाने पर भक्त जी के घर का रास्ता मिल गया। सुबह होती हुई सभी भैंसें आभूषण से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित होकर रमाने लगी। जब ग्वाल भक्त ने उनके रमाने की आवाज़ सुनी तो बाहर आकर देखा। ग्वाल भक्त ने अपनी माँ से कहा, देखो ब्राह्मण ने भैंसों को दुगना करके भेजा है, घी बेचकर आभूषण बनवा दिए। माँ ने देखा तो आश्चर्य करके कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं था भला आभूषण कैसे बनवा दिए? घी बेचकर इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भक्त ने सारी सच्ची घटना बता दी। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा यह सारा धन संतों की कृपा से मिला है। मुझे तो मेरी भैंसें मिल गए, यही बहुत है। तो इन आभूषणों से बेचकर जो धन मिले उनसे संत सेवा कर।